नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर में चैप्टर नंबर 6 हु आई एम। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उनका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। राधा, देखिए यहाँ पे एक बच्ची है राधा, उसकी कहानी दी हुई है। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्री। जो ये बच्ची है राधा, ये कह रही है कि इसकी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो है पेड़ों पर चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। इसके बच्ची कह रही है कि मेरे घर के जस्ट बाहर एक आम का पेड़ है जिस पे चढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। इसके जो ब्रांचेस हैं, इसकी जो टहनियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा फैली हैं, इसलिए इस पेड़ पे चढ़ना बहुत ही आसान है। एंड आई कैन सिट कम्फर्टेबली इन द फोर्क ऑफ टू ब्रांचेस। और मैं दो टहनियों के बीच में बहुत आराम से बैठ भी सकती हूँ। माई मदर्स टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। मेरी मम्मी मुझसे कहती हैं कि लड़कियों के लिए पेड़ चढ़ना अच्छी बात नहीं है। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू। लेकिन एक दोपहर की बात है, वो भी पेड़ पर चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगो। और हम दोनों वहाँ पर बैठे बैठे कच्चे आम और कच्चे आम खाते रहे और बातें करते रहे। When I am high up in the tree, जब मैं पेड़ में बहुत ऊपर होती हूँ, I feel like I can rule the whole world। मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकती हूँ। नासिर, अब यहाँ पे नासिर के बारे में कुछ बातें दी हुई हैं। When I grow up, जब मैं बड़ा होऊंगा, I want to become a seed collector। मैं बीज इकट्ठे करने वाला सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ। We have cotton fields in our villages। हमारे गांव में कॉटन यानी कि रुई के बहुत सारे खेत हैं। And every year, और हर साल, my father spend a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants। मेरे पिता बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं बीजों को खरीदने के लिए, मतलब जो कॉटन प्लांट्स हैं उनको उगाने के लिए, बीजों को खरीदने के लिए मेरे पिता बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी, मेरे दादाजी ने मुझे बताया था, दैट मैनी ईयर्स अगो, कि बहुत साल पहले ही कुड कलेक्ट सीड फ्रॉम हिज ओन प्लांट। वो अपने खुद के पौधे से बीज इकट्ठा किया करते थे। विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। जो कि अगले साल उन्हीं बीजों को बोकर नए पौधे उगा लिए जाते थे। बट टुडे दैट डजंट वर्क। लेकिन आजकल के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। और इसीलिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं नए बीज खरीदने के लिए हर साल। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। मैं ये पता करना चाहता हूँ कि भाई ऐसा क्यों है कि अब हम लोग पहले की तरह जो पुराने पेड़ हैं उनके बीजों को उगा के नए पेड़ नहीं उगा पा रहे और हमको क्यों नए बीज हर साल खरीदने पड़ रहे हैं, ये मैं पता करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड। मैं ये सीखना चाहता हूँ कि भाई जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनको कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। सो दैट वी कैन यूज़ दैम अगेन, ताकि हम उन बीजों को दोबारा से इस्तेमाल कर सकें। एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हमको हर साल पैसे खर्च ना करने पड़ें। रोहित, इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। अब इसमें एक बच्चा है जिसका नाम है रोहित। वो बता रहा है कि अगर उसके पास में बहुत सारा पैसा होता तो वो खूब सफ़र करता। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। बच्चा ये कह रहा है कि ये न्यूजीलैंड के माउंटेन्स यानी कि न्यूजीलैंड के पहाड़ों को देखना चाहता है। बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर, क्योंकि वो मैगजीन की तस्वीरों में बहुत सुंदर दिखते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन द साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट। बच्चा एक इच्छा व्यक्त कर रहा है, ये कह रहा है कि काश वो अमेज़ॉन रिवर, जो अमेज़ॉन नदी है साउथ अमेरिका में, उसमें अपनी राफ्ट से सफ़र कर सके। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप।
बच्चा ये कह रहा है कि मैं लक्षद्वीप के बीचेस पे, यानी लक्षद्वीप के जो समुद्र का किनारा है वहाँ पर रहना चाहता हूँ, एंड डाइव डाउन टू सी द कोरल्स, और वहाँ पे गोता लगाना चाहता हूँ अंदर जाके कोरल्स को देखने के लिए। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा। मैं ये मानता हूँ कि मुझे उड़ीसा के कोणार्क मंदिर जाना चाहिए। और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और चाइना की जो पुरानी सिटी बीजिंग में है वहाँ पर जाना चाहिए। एंड द पिरामिड्स इन द इजिप्ट टू, और इजिप्ट के पिरामिड को भी देखने मुझको जाना चाहिए। बट वॉट आई एक्चुअली इन्जॉय, लेकिन मुझे जो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग, वो प्रगति है, पुरानी इमारतों से मुझे नेचर यानी कि प्रगति देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है। अगला बच्चा है सरबजीत। सरबजीत क्या कह रहा है? वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री, मुझे जिस बात पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आती है, इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। ये वो बात है कि जब मैं सच बोल रहा होता हूँ और लोग मुझ पे भरोसा नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई couldn't डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। मतलब यह है कि उदाहरण के लिए बच्चा ये कह रहा है कि जब मैं अपने टीचर को कहता हूँ कि मैं अपना होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि रवि ने मुझसे बुक लिया था और वो मुझे बुक देना भूल गया, और I tell my parents that it wasn't me but my little brother who started the fight। और या फिर मैं जब अपने माता पिता को बताता हूँ कि वो मैं नहीं था जिसने लड़ाई शुरू की थी, वो मेरा छोटा भाई था। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, और जब मैं अपने अध्यापक को बताता हूँ कि मैंने वाकई में पढ़ाई करी थी इसके बजाय कि उसको बुरे मार्क्स मिले हैं बच्चे को, दे ऑल लुक्ड एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइस। वो सब मुझे ऐसे दिखते हैं जैसे मानो मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, उनके चेहरे का जो लुक है वो देखकर मुझे वाकई में बहुत गुस्सा आता है। Sometime I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry। कई बार मुझे अपने जूतों पर देखना पड़ता है और 10 तक गिनना पड़ता है ताकि मैं ये ना दर्शाऊं, मतलब ताकि उनको मेरे चेहरे को देखकर ये ना लगे कि मैं गुस्से में हूँ। देखिए ये जो सरबजीत की कहानी है इसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया है। हालांकि हम लोग इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट ये जो इशू है ये वाकई में ऐसा है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से या फिर अपने टीचर से कोई बात बोलते हैं और हम लोग उल्टा बच्चों को कहते हैं कि तुम नहीं झूठ बोले हो, तुम गलत कह रहे हो। देखिए, मैं मानता हूँ बच्चे थोड़ा झूठ बोलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बच्चे हर वक्त झूठ बोलें। तो अगर कोई बच्चा आपको कोई रीज़न दे रहा है तो आपको उस रीज़न को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, देन इस कंक्लूजन पे आना चाहिए कि वो बच्चा झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। क्योंकि आप अगर लगातार सभी बातों को इस तरीके से नज़रअंदाज करते जाओगे, आप लगातार बच्चा चाहे जितना सच बोल रहा है आप यही कहोगे नहीं तुमने नहीं पढ़ा है, तुमने होमवर्क नहीं किया है, तुमने ये किया है वो किया है, ऐसे आप आरोप लगाओ कि बच्चे ने वाकई में कोई गलत काम किया है, तो फ्यूचर में चल के क्या होगा कि बच्चा आपसे एक टाइम के बाद में सच बोलना ही बंद कर देगा। वो सिर्फ आपको झूठ कहेगा और सिर्फ वही बातें कहेगा जिनको सुन के आपको अच्छा लगता है, ताकि उस बच्चे को डांट ना पड़े। अब इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर झूठ बोलने की एक टेंडेंसी पैदा हो जाती है। इसीलिए मैं ये चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स या फिर जो भी टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगली बार अगर कोई बच्चा आपसे आके अपनी कोई प्रॉब्लम बोल रहा है, कोई परेशानी कह रहा है, तो प्लीज़ आप उसकी उस प्रॉब्लम को सुनिए, समझिए, देन फैसला सुनाइए। सीधे इस कंक्लूजन पे मत जाइए कि वो बच्चा झूठ बोल रहा है। ठीक है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए, अच्छा, अब हम लोग अपने आगे इस चैप्टर में बढ़ते हैं। तो अगली एक बच्ची है डोलमा, उसकी स्टोरी दी हुई है। व्हेन आई ग्रू अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं भारत की प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हूँ। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट, मैं जब भी लोगों से ये कहती हूँ तो वो मुझ पर हंसते हैं। बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है कि मैं ये ज़रूर कर सकती हूँ। एवरी वन इन माई क्लास आस्क्ड मी वॉट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम, मेरी कक्षा में जब भी किसी को कोई परेशानी होती है तो वो मुझसे ही सलाह मांगते हैं कि उनको क्या करना चाहिए।
एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्टेड मी, और मेरे जो अध्यापक हैं वो भी मुझ पे हमेशा भरोसा रखते हैं। व्हेन समथिंग नीडेड टू बी डन इन द स्कूल, जब भी स्कूल में कोई भी काम होना होता है तब मेरे टीचर्स मुझ पे हमेशा अपना भरोसा रखते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन, मैं सभी के लिए चीज़ों को बेहतर बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव अ गुड हॉस्पिटल एंड रोड एंड स्कूल, मैं चाहती हूँ कि भाई सबके लिए अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल और अच्छी सड़कें हों। I want I want to make sure that there are many good scientists in India. मैं इस बात को सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि भारत में कई सारे अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हों who will invent cure for all the diseases, जो कि सारी बीमारियों के लिए क्योर को, मतलब सारी बीमारियों के लिए इलाज को ढूंढ सकें। एंड सेंड स्पेसशिप टू मार्स, और मार्स पे एक स्पेसशिप को भेज सकें। इसके बाद में अगला बच्चा है जिसका नाम है पीटर। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। पीटर ये कह रहा है कि इसका जो मनपसंद सबसे अच्छा दिन होता है, इसका जो मनपसंद दिन वो होता है हर महीने का दूसरा संडे। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। इस दिन हमारा पूरा परिवार सिनेमा हॉल पिक्चर देखने के लिए जाते हैं। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस, मेरे पिता एडवांस में ही टिकट बुक कर लेते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर। और हमारा पूरा परिवार, मतलब हमारे ग्रैंड मदर मतलब मेरी दादी, मेरे माता पिता, मेरे 2 भाई और मैं, हम लोग बस से वहाँ पे पहुँचते हैं। इन द इंटरवल माई फादर, मतलब इंटरवल के टाइम पे मेरे पिता बाय अस पीनट्स, हम सब के लिए पीनट्स यानी कि मूंगफलियाँ खरीदते हैं। एंड पीनट्स जो फली होती है खाने वाली, वो खरीदते हैं। आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग फिल्म। मुझे हॉल के अंधेरे में बैठे बैठे खाना और पिक्चर देखना बहुत अच्छा लगता है। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, हम सभी आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। एवरी वन इज़ इन अ गुड मूड, हर कोई परिवार में अच्छे मूड में होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी हैव सच अ हैप्पी फैमिली, और हम सभी खुद को बहुत ही किस्मत वाला महसूस करते हैं कि भाई हमको इतना अच्छा परिवार मिला है। तो ये तो हो गया पूरे के पूरे चैप्टर की मीनिंग। अब चलिए मैं आपको इस पूरे चैप्टर की एक समरी देता हूँ, उसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है इसमें अलग अलग बच्चों ने अपने बारे में कुछ बातें बताई हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि पहली जो बच्ची है उसका नाम है राधा। राधा ये कह रही है कि उसका जो मनपसंद काम है वो है पेड़ पे चढ़ना। उसके घर के ही बगल में, मतलब उसके घर के ही बाहर एक आम का पेड़ है जिस पे चढ़ना उसे बहुत अच्छा लगता है। उसकी टहनियाँ बहुत फैली हुई हैं जिस वजह से वो आराम से उन टहनियों पर चढ़ के आम के पेड़ पर बैठ जाती है। उसकी माँ अक्सर उसको कहती हैं कि लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना सही नहीं है, लेकिन एक दिन की बात है जब उसकी माँ खुद उसके साथ में पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ के वहां पे कच्चे आम खाने लग गई और बातें करने लग गई। इसके बाद में जो अगला बच्चा है वो है नासिर। नासिर ये कहता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं सीड कलेक्टर, मतलब बीज इकट्ठा करने वाला बनना चाहता हूँ। ऐसा क्यों बनना चाहता है वो, उसने इसका कारण भी बताया है। कारण उसने ये बताया है कि इनके गाँव में इनकी क्या है, कॉटन फील्ड्स यानी कि रुई के खेत हैं, और रुई के खेतों में बोने के लिए इनके पिता को बहुत सारे पैसे खर्च करके खूब सारे बीज खरीदने पड़ते हैं। और ये बात जो नासिर है उसको अच्छी नहीं लगती है। इसके दादा इसको बताते हैं कि जब इनके दादा का टाइम था तब इनको कॉटन के जो सीड्स हैं उनको खरीदना नहीं पड़ता था, बल्कि जो पेड़ों से निकले हुए बीज हैं वो उन्हीं का इस्तेमाल दूसरे साल लगाने के लिए कर लिया करते थे। अब जो नासिर है वो यही कह रहा है कि अब वो यही जानना चाहता है कि भाई आखिर अब ऐसा हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और सीड्स को प्रिजर्व करने का क्या तरीका हो सकता है जिससे कि हम उसको अगले साल इस्तेमाल कर सकें और उसके लिए इतने पैसे खर्च ना करने पड़े। अगला बच्चा है रोहित। रोहित ये कह रहा है कि अगर इसके पास में बहुत सारा पैसा होता तो ये दुनिया भर में घूमने के लिए जाता। ये न्यूजीलैंड के पहाड़ों को देखना चाहता है क्योंकि वो मैगजीन में बहुत सुंदर लगते हैं। ये अमेजॉन रिवर में अपनी राफ्ट चलाना चाहता है, लक्षद्वीप के बीचेस पे रहना चाहता है, समंदर के अंदर गोता लगाना चाहता है। और ये जो बच्चा है ये कोणार्क टेम्पल जो कि उड़ीसा में है, चाइना बीजिंग में जो पुराना शहर है वहाँ पर, और इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं वहाँ पर जाना चाहता है। लेकिन बच्चा आखिर में ये कह रहा है कि जिस चीज़ को देखने में इस बच्चे को सबसे ज़्यादा मज़ा आती है वो कोई पुरानी इमारत नहीं बल्कि प्रकृति यानी कि नेचर है।
इसके बाद में एक बच्चा है सरबजीत। सरबजीत क्या कह रहा है कि भाई इसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जब कोई इसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है। उदाहरण के लिए जब भी ये अपने पेरेंट्स से कहता है कि लड़ाई इसने नहीं इसके छोटे भाई ने शुरू करी है, या फिर वो अपने टीचर को कहता है कि उसने होमवर्क किया था लेकिन मतलब वो होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसकी बुक ली हुई थी और उसने उसको वापस नहीं दी, और या फिर वो अपने टीचर को कहता है कि उसने बहुत मेहनत करी थी लेकिन उसके बावजूद उसके अच्छे नंबर नहीं आ पाए हैं। जब भी वो ऐसी बातें अपने बड़ों को कहता है तो जो बड़े हैं वो ऐसे रिएक्ट करते हैं कि मानो उनको सरबजीत झूठा लग रहा हो, और इसी बात पे सरबजीत को बहुत गुस्सा आता है। सरबजीत कहता है कि उसे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे जब कोई उसके सच पे भरोसा नहीं करता है, और कई बार वो अपने जूतों को देखकर 10 तक गिनता है ताकि कोई उसका चेहरा मतलब गुस्से से भरा हुआ चेहरा ना देख सके। इसके बाद में अगली बच्ची है डोलमा। डोलमा ये कह रही है कि जब ये बड़ी होगी तो ये इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है। लोग हमेशा इस पे हंसते हैं जब भी ये बात उनको बताती है, लेकिन डोलमा को पूरा भरोसा है कि वो एक दिन प्राइम मिनिस्टर जरूर बन सकती है। क्लास में जब भी किसी को कोई सहायता की ज़रूरत होती है या कोई परेशानी होती है तो सब कोई डोलमा को ही ढूंढते हैं, और इनके टीचर्स भी डोलमा पे बहुत भरोसा करते हैं क्योंकि डोलमा जो है वो क्लास में सबके काम में मदद करती है। डोलमा जो है वो ये कह रही है कि वो ये चाहती है कि सभी के लिए अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें और अच्छे स्कूल मौजूद हों, और वो भारत में मतलब वो इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहती है कि भारत में बहुत सारे वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम हो जिससे कि जितनी भी बीमारियां हैं उनके इलाज को ढूंढा जा सके और मार्स पे स्पेसशिप भेजा जा सके। इसके बाद में जो लास्ट बच्चा है वो है पीटर। पीटर ये कह रहा है कि इसका जो मनपसंद दिन है वो होता है सेकंड संडे, यानी कि दूसरा जो संडे है वो उसका मनपसंद दिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस दिन इनकी पूरी फैमिली सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के लिए जाते हैं। इनके पिता एडवांस में ही टिकट बुक कर लेते हैं और इनकी फैमिली थ्रू बस सिनेमा हॉल में जाती है पिक्चर देखने के लिए। और जब इंटरवल होता है तो इनके पापा खूब सारे इन लोग के लिए पीनट्स खरीदते हैं, और पीटर ये कह रहा है कि उसको सिनेमा हॉल के अंधेरे में बैठना, पीनट खाते खाते पिक्चर देखना बहुत ही अच्छा लगता है। और पिक्चर देखने के बाद में इनकी पूरी फैमिली आइसक्रीम खाने के लिए जाती है, और इनके परिवार के सभी सदस्य खुद को बहुत ही खुशकिस्मत मानते हैं कि उनको इतना अच्छा परिवार मिला है। तो ये हो गई इस पूरे चैप्टर की समरी। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। पहले है वर्किंग विद द टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे के क्वेश्चंस को आपको आंसर देना होगा। तो पहला क्वेश्चन है पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे बिकॉज। पीटर का जो मनपसंद दिन है वो हफ्ते का संडे होता है, क्यों? देखिए ऑफ द, यहाँ पे आप लोग थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ पे आप लोग मंथ लिख लो इसको, ठीक है, MONTH, ठीक। पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द मंथ इज सेकेंड संडे। सेकेंड संडे कर लो, क्योंकि वीक नहीं, उसको महीने के जो सेकेंड संडे उसको वो लोग जाते हैं। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा On this day, his whole family always goes to see a film. During interval, his father buys peanut for all of them. Afterward, they always stop to eat ice cream. मतलब ये है कि पीटर का मनपसंद दिन संडे इसलिए है क्योंकि इस दिन उसका पूरा परिवार सिनेमा जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, और इंटरवल के समय इनके पिताजी पीनट खरीद देते हैं सबके खाने के लिए, और पिक्चर के बाद में ये लोग आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। अगला दिया है नासिर वॉन्ट्स टू लर्न। नासिर क्या सीखना चाहता है? नासिर ये सीखना चाहता है कि भाई जो कॉटन के बीज हैं उनको प्रिजर्व यानी कि कैसे उनका संरक्षण किया जा सकता है जिससे कि उसका जो फैमिली है मतलब उसकी जो परिवार है वो उसको अगले साल फिर से इस्तेमाल कर सके। डोलमा बिलीव दैट शी कैन मेक अ गुड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज। डोलमा ये भरोसा करती है कि वो देश की अच्छी प्राइम मिनिस्टर बन पाएगी। क्यों? क्योंकि शी वॉन्ट्स टू मेक थिंग बेटर फॉर एवरीवन, क्योंकि वो सबके लिए चीज़ें बेहतर करना चाहती है। एवरीवन इन दी क्लास आस्क हर व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। क्लास के सभी बच्चे उससे मतलब क्लास के कोई भी बच्चे को कोई भी परेशानी होती है तो उससे आके पूछते हैं। हर टीचर ऑलवेज ट्रस्टेड हर, उसके जो टीचर हैं वो हमेशा उस पर भरोसा करते हैं। व्हेन समथिंग नीडेड टू बी डन इन द स्कूल, मतलब स्कूल में जब भी कुछ होना होता है तो उसके अध्यापक हमेशा उस पर भरोसा करते हैं कि ये बच्ची काम करवा देगी। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 मतलब बी, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, पहले आपको स्टेटमेंट को पढ़ना होगा, फिर अगर आपको वो स्टेटमेंट सही लगता है तो आपको उसके आगे टी लिख देना है या फिर आपको उसके आगे ट्रू लिख देना है, या फिर अगर आपको वो स्टेटमेंट गलत लगता है तो आपको उसके सामने एफ या फिर ऐसे फॉल्स लिख देना है। ठीक है,
तो चलिए, तो पहले को पढ़ लेते हैं। पहले क्या है, पीटर इज़ द ओनली चाइल्ड। पीटर परिवार में इकलौता बच्चा था। देखिए, जब मैं पीटर की स्टोरी बता रहा था तो मैंने आपको एक जगह थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई सिनेमा हॉल कौन कौन जाते हैं, उसकी दादी, मम्मी पापा, उसके भाई और वो। तो भाई अकेला बच्चा कैसे हुआ, उसके भाई भी तो हैं, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। अगला है, व्हेन सरबजीत गॉट एंग्री ही शाउट्स एट पीपल। जब सरबजीत गुस्सा होता है तो लोगों पे चिल्लाता है, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि भाई वो लोग पे चिल्लाता नहीं बल्कि अपने जूतों को देखकर 10 तक गिनती गिनता है। नाजिर लिव इन अ सिटी। नाजिर जो है वो शहर में रहता है, नहीं वो गांव में रहता है। चलिए, राधास मदर इंजॉय डूइंग थिंग्स विद हर। राधा की माँ को उसके साथ काम करने में या फिर चीज़ों को करने में मज़ा आता है। तो ये तो हमारा ट्रू है। ठीक, तो ये है इसके आंसर। चलिए, इसके बाद में है पार्ट 2 मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए, ये जो पार्ट है ये बहुत ही कमाल का, बहुत ही प्यारा पार्ट है और इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए, ईच वन ऑफ अस इज स्किल्ड और गुड एट समथिंग। मतलब ये कह रहा है कि हम लोग किसी ना किसी चीज़ में अच्छे हैं, बट डू यू नो देयर दैट डिफरेंट पीपल आर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वे। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि लोग अलग अलग प्रकार से इंटेलिजेंट, मतलब लोग जो हैं वो अलग अलग काम में अच्छे होते हैं, अलग अलग काम में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। जैसे कि पहला दिया है विजुअल इंटेलिजेंस। विजुअल शब्द का मतलब होता है देखने में, यानी कि वो लोग जो कि चीज़ों को देखने परखने में बहुत ही अच्छे हैं वो हमारे विजुअल इंटेलिजेंस के अंदर आएंगे। यू लाइक टू, आपको क्या अच्छा लगता है, मतलब जिन लोगों को विजुअल इंटेलिजेंस जिनकी ज़्यादा है उनको क्या अच्छा लगता है, उनको भाई थिंक इन पिक्चर्स, तस्वीरों को देखकर उनको सोचना अच्छा लगता है। क्रिएट मेंटल इमेज, एक मेंटल इमेज, किसी भी चीज़ की मेंटल इमेज बनाने में बड़ा मज़ा आता है। यू इन्जॉय लुकिंग एट मैप, नक्शों को देखना आपको अच्छा लगता है। चार्ट्स, पिक्चर्स, वीडियोज़ एंड मूवीज़, मूवीज़ हो गई, वीडियोज़ हो गए, पिक्चर हो गए, चार्ट हो गए, आपको इन सबको देखना अच्छा लगता है। यू आर गुड एट, आप किस में अच्छे हो, तो आप पज़ल बनाने में अच्छे हो, रीडिंग में अच्छे हो, राइटिंग में अच्छे हो, चीज़ों को, नक्शे को समझने में अच्छे हो, चार्ट और ग्राफ को समझने में अच्छे हो, आपकी जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी है, आप काफ़ी अच्छा स्केच कर सकते हो, पेंटिंग आप कर सकते हो, और आपको चीज़ों को बनाना अच्छा लगता है, उनको रिपेयर करना अच्छा लगता है, और आपको तस्वीरों को पहचानना या समझना अच्छा लगता है। अच्छा, अगर आप में भी ये सारी खूबी जो आपने ऊपर नीचे पढ़ी हैं ये हैं, तो आप आगे चल के क्या बन सकते हो, आप नेविगेटर बन सकते हो। नेविगेटर किसको कहते हैं बेटा, नेविगेटर उन लोगों को कहते हैं जो कि एक तरीके से गाइड का काम करते हैं, रास्ता दिखाने का काम करते हैं। स्कल्प्टर, आप स्कल्प्टर बन सकते हो। स्कल्प्टर किसको कहते हैं भाई, स्कल्प्टर हम लोग शिल्पकारों को कहते हैं जो कि पत्थर या लकड़ी के ऊपर कोई डिज़ाइन उकेरते हैं। आर्टिस्ट, आप कलाकार बन सकते हो किसी चीज़ में। इन्वेंटर, आप किसी खोजकर्ता बन सकते हो, किसी चीज़ की खोज कर सकते हो। आर्किटेक्ट बन सकते हो, आर्किटेक्ट कौन, जो बिल्डिंग बनाते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर, मतलब घर के जो अंदर की डिज़ाइनिंग है आप वो बन सकते हो। आप मैकेनिक बन सकते हो या फिर आप इंजीनियर बन सकते हो। वर्बल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस, देखिए वर्बल शब्द का हमारा ताल्लुक होता है बोलने से, मतलब जो लोग बोलने में अच्छे होते हैं वो हमारे वर्बल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आएंगे। यू लाइक टू, तो आपको क्या अच्छा लगता है अगर आप वर्बल इंटेलिजेंस के अंदर हो। यूज़ वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस, आपको शब्द और भाषाओं का प्रयोग करना अच्छा लगता है। यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड rather दैन पिक्चर, और आप बहुत ही अच्छा बोलते हो और आप शब्दों में चीज़ों को सोचते हो, तस्वीरों में नहीं। चलिए, यू आर गुड एट, आप किस में अच्छे हो। स्पीकिंग, आप बोलने में अच्छे हो, आप लिखने में अच्छे हो, आप कहानी बताने में अच्छे हो, आप सुनने में अच्छे हो, आप किसी को समझाने में अच्छे हो, आप किसी को पढ़ाने में अच्छे हो, आप ह्यूमर यानी कि मजाक का इस्तेमाल करके किसी भी शब्द की मीनिंग बड़े आराम से समझ सकते हो, आप जानकारी को याद रख सकते हो, आप दूसरों को कन्विंस कर सकते हो अपने पॉइंट के ऊपर। तो अगर आप में भी ये क्वालिटीज़ हैं, ये जो हमने ऊपर नीचे पढ़ी हुई हैं, तो आप क्या बन सकते हो, आप पोइट, कवि बन सकते हो। जर्नलिस्ट, पत्रकार बन सकते हो। राइटर, लेखक बन सकते हो। टीचर, अध्यापक बन सकते हो। लॉयर, वकील बन सकते हो। पॉलिटिशियन, राजनेता बन सकते हो, या फिर आप ट्रांसलेटर बन सकते हो। ट्रांसलेटर उन लोगों को कहते हैं जो कि भाषा को ट्रांसलेट करने का काम करते हैं, जैसे कि इंग्लिश टू हिंदी। चलिए, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल शब्द का मतलब होता है गणित, यानी कि ऐसे लोग जो कि मैथमेटिकली इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो उनको क्या करना अच्छा लगता है, यूज़ रीजंस, उनको हर चीज़ का रीज़न यानी कि कारण ढूंढना अच्छा लगता है। लॉजिक एंड नंबर, उनको लॉजिक और नंबर्स ढूंढना अच्छा लगता है। ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, आपके आसपास जो दुनिया है आप उसके बारे में हमेशा आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। यू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, आप बहुत सारे सवाल पूछते हो। एंड लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट, और आपको एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है।
यू आर गुड एट, आप अच्छे हो, किस में अच्छे हो आप, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हो, पजल सॉल्विंग में आप अच्छे हो, एक्सपेरिमेंट करने में आप अच्छे हो, सवाल पूछने में आप अच्छे हो, और जो भी नेचुरल इवेंट मतलब जो भी प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में सोचने में आप काफ़ी अच्छे हो, आप मैथमेटिक कैलकुलेशन करने में काफ़ी अच्छे हो, और आप ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ में काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हो। तो अगर आप में भी ये क्वालिटीज़ हैं तो आप क्या बन सकते हो बच्चों, आप बन सकते हो वैज्ञानिक, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, रिसर्चर, अकाउंटेंट और मैथमेटिशियन, आप ये सब बन सकते हो। साइंटिस्ट किसको कहते हैं, साइंटिस्ट भाई वैज्ञानिक को कहते हैं। इंजीनियर आप लोग जानते हो जो कि बनाने का काम करता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर जो कि कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं मतलब कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डिज़ाइन करता है। रिसर्चर यानी कि शोधकर्ता। अकाउंटेंट जो कि भाई कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, इन सब का रिकॉर्ड रखता है। और मैथमेटिशियन आप गणितज्ञ भी बन सकते हो। चलिए, बीइंग गुड एट योर स्टडीज़ इज़ वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंट, ये कह रहा है कि भाई अपनी पढ़ाइयों मतलब अपनी पढ़ाई में अच्छा होना ये भी एक प्रकार का इंटेलिजेंस है। बट देयर आर मैनी अदर्स टू, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे इंटेलिजेंस होते हैं। रीड द डिस्क्रिप्शन टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस बेस्ट डिस्क्राइब यू। नीचे दिए हुए जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन है उसको आप पढ़ो और पता करो कि कौन सा इंटेलिजेंट आपको ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करता है। Remember that there will probably be more than one type of intelligence which fits you. ध्यान रखिएगा कि हो सकता है नीचे आपको पढ़ने पे एक से ज़्यादा प्रकार के ऐसे इंटेलिजेंस मिलें जिसमें आप फिट हो सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। तो ये है बॉडीली इंटेलिजेंस। यू लाइक टू, भाई आपको क्या करना अच्छा लगता है, कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट, मतलब आपको अपनी बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में अच्छा लगता है, मतलब जंप करने में, कूदने में, समरसॉल्ट करने में, ये सब आपको करने में अच्छा लगता है। हैंडल ऑब्जेक्ट स्किलफुली, आप चीज़ों को बहुत ही बारीकी से बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकते हो। यू हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस, आप में बैलेंस का बहुत अच्छा सेंस है, मतलब आप किसी भी चीज़ पे बैलेंस कर सकते हो। एंड कैन कैच और हिट अ बॉल वेल, और आप बॉल को अच्छे से कैच भी कर सकते हो और अच्छे से मार भी सकते हो। एंड लाइक टू डांस, आपको डांस करना अच्छा लगता है। यू लाइक टू मूव अराउंड वाइल लर्निंग, और जब भी आप किसी चीज़ को लर्न कर रहे होते हो, सीख रहे होते हो, तो आपको चलना अच्छा लगता है। यू आर गुड एट, आप भाई किस में अच्छे हो सकते हो, आप डांसिंग में अच्छे हो सकते हो, फिजिकल कोऑर्डिनेशन में अच्छे हो सकते हो, मतलब कि वही पार्कोर करना, उछलना कूदना। स्पोर्ट्स यानी कि आप खेलों में अच्छे हो सकते हो, क्राफ्ट में अच्छे हो सकते हो, एक्टिंग करने में अच्छे हो सकते हो। मिमिकिंग यानी कि किसी की नकल उतारना, दूसरे की नकल उतारने में अच्छे हो सकते हो। यूजिंग योर हैंड टू क्रिएट और बिल्ड, आप अपने हाथों का इस्तेमाल करके चीज़ों को बनाने में अच्छे हो सकते हो। आप अपने इमोशंस को अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करने में भी अच्छे हो सकते हो। अगर आप में भी ये क्वालिटीज़ हैं तो आप क्या बन सकते हो, आप डांसर बन सकते हो, आप एथलीट बन सकते हो, आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हो, आप एक एक्टर बन सकते हो, आप फायर फाइटर बन सकते हो, या फिर आप क्राफ्ट पर्सन बन सकते हो। डांसर का मतलब होता है नाचने वाले, जो डांसर्स होते हैं उनको। एथलीट यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं उनको कहा जाता है। फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी कि स्कूलों में एक सब्जेक्ट होता है फिजिकल एजुकेशन का, आप उसके टीचर बन सकते हो। आप कोई अभिनेता बन सकते हो, आप फायर फाइटर यानी कि जो लोग आग से हमारी रक्षा करते हैं वो बन सकते हो, या फिर आप क्राफ्ट पर्सन मतलब कुछ बनाने वाले बन सकते हो। चलिए, अगला यह है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। आपको यू लाइक टू, आपको क्या करना अच्छा लगेगा अगर आप म्यूजिकल इंटेलिजेंस में हो। प्ले एंड एन्जॉय म्यूजिक, आपको भाई गाना बजाना और सुनना दोनों ही बड़ा अच्छा लगता होगा। यू थिंक अबाउट साउंड्स, आपको साउंड्स के बारे में सोचना अच्छा लगता है। रिदम और पैटर्न्स के बारे में सोचना अच्छा लगता है। यू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू म्यूजिक ईदर अप्रिशिएटिंग और क्रिटिसाइजिंग वॉट यू हियर, आप म्यूजिक सुनते ही तुरंत रिस्पॉन्ड देते हो, फिर चाहे आप उसकी तारीफ कर रहे हो या फिर आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, मतलब आप उसकी बुराई कर रहे हो। यू आर गुड एट, आप किस में अच्छे हो सकते हो, आप भाई गाने में अच्छे हो सकते हो, सीटी बजाने में अच्छे हो सकते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में अच्छे हो सकते हो, आप धुनों को पहचानने में अच्छे हो सकते हो, म्यूजिक को कंपोज मतलब म्यूजिक को बनाने में अच्छे हो सकते हो, आप धुनों को याद रखने में अच्छे हो सकते हो, और साथ ही में आप म्यूजिक की जो रिदम है उसके स्ट्रक्चर को समझने में अच्छे हो सकते हो। अगर आप में भी ये सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं तो आप क्या बन सकते हो, आप म्यूजिशियन गायक बन सकते हैं। आप डिस्क जॉकी बन सकते हो, डिस्क जॉकी जो कि गानों को तोड़ मरोड़ के बनाने का काम करता है, उसको हम लोग डिस्क जॉकी कहते हैं। आप सिंगर गायक बन सकते हो, और आप कंपोजर्स मतलब गानों को कंपोज करने वाला, गानों को बनाने वाला बन सकते हो। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अगर आप इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आते हो तो भाई आपको क्या अच्छा लगता होगा, आपको दूसरों को समझना अच्छा लगता है,
ठीक? आपको चीज़ों को दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखना अच्छा लगता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि आप पहचान सको कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। आप एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स हो, मतलब कि आप चीज़ों को, जो इवेंट है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, चीज़ों को मैनेज कर सकते हो और दूसरों के साथ में आप कोऑपरेट करके टीम में कोई भी काम करवा सकते हो। यू आर गुड एट, आप किसमें अच्छे हो? आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने में अच्छे हो। आप दूसरों की बातों को और समझने, मतलब उनकी जो बातें हैं, उनके जो भावनाएं हैं, उनको समझने में आप काफ़ी अच्छे हो। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी अच्छे हो। आप ग्रुप के साथ में कोऑपरेट कर सकते हो। आप लोगों के मूड को नोटिस कर सकते हो और साथ ही में आप कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छे हो और दूसरों से बिल्डिंग ट्रस्ट, मतलब दूसरे आप पे भरोसा करते हैं, इसको मतलब आप दूसरों के साथ में अपना भरोसा भी काफ़ी अच्छे से डेवलप कर सकते हो। तो अगर आप में ये क्वालिटीज़ हैं तो आप क्या बन सकते हो? आप काउंसलर बन सकते हो। भैया काउंसलर उसको कहते हैं जो कि मान लो 2 व्यक्तियों के बीच में लड़ाई है तो वो उस लड़ाई को शांत करवाता है। आप सेल्स पर्सन, सामान बेचने वाला बन सकते हो। आप पॉलिटिशियन, अभिनेता बन सकते हो। आप बिजनेसमैन, आप व्यापारी बन सकते हो। और आप टीचर यानी कि अध्यापक बन सकते हो। देखो बेटा, अगर मैं अपनी कैटेगरी की बात करूं तो मैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर आता हूं। मुझे जो ये वाली कैटेगरी है ना, यही मुझे अपने लिए सबसे ज़्यादा सही लग रही है। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन सी कैटेगरी आपके लिए सही है। चलिए, अच्छा, फिल इन दी ब्लैंक्स टू द नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस वन हैज़ बिन डन फॉर यू। मतलब आपको यहाँ पे जो खाली जगह है, यहाँ पे अलग अलग आपको इंटेलिजेंस के नाम लिखने हैं। एक आपके लिए ऑलरेडी कर दिया गया है। व्हेन आई एंजॉय डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटी आई यूज़ माई खाली जगह इंटेलिजेंस। मतलब ये कह रहा है कि जब मुझे डांस करना अच्छा लगता है और मुझे फिजिकल एक्टिविटी करना अच्छा लगता है तो मैं अपने बॉडीली इंटेलिजेंस का यूज़ करता हूँ। When I enjoy looking at a map and examining pictures, I use my खाली जगह इंटेलिजेंस। जब मैं नक्शों को देखता हूँ और तस्वीरों की जांच करता हूँ तो मैं अपने विजुअल इंटेलिजेंस का यूज़ करता हूँ। When I enjoy working with numbers and solving math problems, I use my खाली जगह इंटेलिजेंस। जब भी मैं नंबर्स के साथ में काम करता हूँ, मुझे जब नंबर्स के साथ में काम करना अच्छा लगता है और मुझे मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी अच्छी लगती है तो मैं मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का यूज़ करता हूँ। When I enjoy telling a story और arguing, I use my खाली जगह इंटेलिजेंस। जब मुझे दूसरों को कहानी सुनाने में अच्छा लगता है या फिर दूसरों से बहस करने में मुझे अच्छा लगता है तो मैं अपने वर्बल इंटेलिजेंस का यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलिए, इसके बाद में है वर्किंग विद लैंग्वेज। मैच द जॉब ऑन द लेफ्ट विद इट्स डिस्क्रिप्शन ऑन द राइट। ये कह रहा है भाई, लेफ्ट के ऊपर जॉब लिखी है और राइट के ऊपर उनके डिस्क्रिप्शन दिखे हैं, बस आपको उनसे मिलाना होगा। तो पहला है नेविगेटर। मैंने आपको क्या बताया था? नेविगेटर उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि रास्ता दिखाने में काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो इसका यही हो जाएगा। फाइंडिंग एंड मॉनिटरिंग द रूट टू गेट टू अ प्लेस और डायरेक्शन, ये वाला। आर्किटेक्ट कहते हैं जो कि इमारतों को बनाता है। पॉलिटिशियन हम नेता को कहते हैं जो कि भाई पॉलिटिक्स में काम करता है, ये इससे मिला लो। अगला है इंजीनियर का काम क्या होता है? इंजीनियर का काम होता है कि भाई डिज़ाइन करना कि घर कैसे क्या बनेगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर का काम होता है कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है उसको डिज़ाइन करना। एथलीट, ये खिलाड़ी को हम कहते हैं। डिस्क जॉकी, जो कि गानों को तोड़ मरोड़ के बनाता है। कंपोज़र, जो कि गानों को साथ में रख के उनको धुन में, लय में अच्छे से तैयार करता है। काउंसलर, जो कि किसी में बहस चल रही तो उसको शांत कराता है। और जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार। तो ये मैंने आपके लिए लगा दिए हैं। आप वैसे जो मैंने आपको इन सब की मीनिंग बताई है, आप उसके हिसाब से भी इनको कर सकते हो। राइटिंग, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर सेल्फ सो दैट पीपल हु रीड इट विल गेट टू नो यू बेटर। यू कुड राइट अबाउट योर सेल्फ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू और चूज वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। इसमें क्या कह रहा है कि भाई आपको खुद के बारे में एक पैराग्राफ लिखना होगा। अब आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से वो पैराग्राफ लिख सकते हो या फिर नीचे दिए हुए जो पॉइंट्स हैं आप उनका यूज़ करके कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हो। अच्छा जी, तो कौन कौन से पॉइंट्स दिए हैं? व्हाट आई इंजॉय डूइंग द मोस्ट, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा क्या करना अच्छा लगता है, मुझे किस चीज़ पे गुस्सा आता है, मुझे किस चीज़ से नफरत है, या फिर मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो आप इनमें से किसी भी पॉइंट का यूज़ करके या फिर इन चारों ही पॉइंट्स का यूज़ करके आप अपने ऊपर एक पैराग्राफ लिख सकते हो ताकि जो दूसरे लोग हैं वो आपको और अच्छे से समझ सके। और नीचे हमारा यही दिया हुआ है कि भाई जो भी आपने जो भी पैराग्राफ लिखा है उसके नीचे आप अपनी एक छोटी सी फ़ोटो लगा सकते हो ताकि पढ़ने वाले को भाई पता चले कि ये जो पैराग्राफ है ये किसने लिखा हुआ है। चलिए, इसके बाद में हमारा फिर से है वर्किंग विथ लैंग्वेज, इसको कर लेते हैं।
Read these columns about career in environment that is working to keep our world, the land, air, water and people and animals and plants safe from natural and man-made danger. Check out the चलिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई नीचे हमारे कॉलम दिए हैं जिसमें एनवायरनमेंट यानी हमारी जो प्रकृति है उससे जुड़े हुए कुछ करियर्स के बारे में दिया हुआ है। और ये करियर्स वो करियर्स हैं जो कि हमारी ज़मीन, हवा, पानी, लोग, जानवर, पौधों को सुरक्षित रखने का काम करती है नेचुरल और मैन मेड दोनों ही डेंजर से। एक सेकेंड जी, तो यहाँ सबसे पहले दिया है थिंकर और टिंकर। द राइट जॉब नीड्स द राइट काइंड ऑफ पर्सन डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, योर पर्सनैलिटी टाइप यू वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क। इसमें ये कह रहा है कि भाई जो सही जॉब है, मतलब जो काम है वो ये नहीं कि भाई हर व्यक्ति किसी भी काम को कर सकता है। हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई काम सही होता है, मतलब वो व्यक्ति अगर उस काम को करेगा तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। अब ये चीज़ कैसे निर्धारित होती है? ये चीज़ उस व्यक्ति के पर्सनैलिटी से या फिर उसको क्या करना पसंद है इससे निर्धारित होती है। फाइंड आउट विच पर्सनैलिटी मैचेस यू बेस्ट एंड वॉट यू वुड वॉन्ट टू बिकम। पता करो कि आपको कौन सी पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा मैच करती है और आप क्या बनना चाहोगे। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले दी हुई है यू आर, मतलब कि आप कैसे हो। आप बहुत ही स्टोइक हो, डिटर्मिन्ड हो, पेशेंट हो, रोमांटिक हो, काम हो, क्यूरियस हो, फिजिकली टफ हो, अनफ्लैपेबल हो। देखिए, स्टोइक उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि अपने ही अंदर मतलब सब कुछ दबाए रहता है। उसको बुरा लगता है, दुख जैसा भी लगता है वो अपने अंदर दबाए रहता है, दूसरों को नहीं बताता है। डिटर्मिन्ड उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि अपने फैसले पे डटा रहता है, दृढ़ रहता है। पेशेंट उस व्यक्ति को कहते हैं जिसमें बहुत ही सब्र होता है। रोमांटिक आप लोग जानते ही हो। काम मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही शांत रहे। क्यूरियस यानी कि जिसके मन में बहुत सारे सवाल उठे। फिजिकली टफ जो व्यक्ति दिखने में हट्टा कट्टा हो। और अनफ्लैपेबल मतलब अपनी बात पे, अपनी चीज़ पे आ रहने वाला। यू लाइक, आपको क्या अच्छा लगता है? आपको भाई एडवेंचर करना अच्छा लगता है, ट्रैवल करना मतलब बाहर ट्रैवल करना अच्छा लगता है, जंगल में जाना अच्छा लगता है, पहाड़ की चढ़ाई करना अच्छा लगता है, जो जंगली जानवर होते हैं उनको देखना अच्छा लगता है, बारिश में आपको भीगना अच्छा लगता है, पहाड़ों पे चढ़ना आपको अच्छा लगता है, कैंपिंग करना अच्छा लगता है और अकेले रहना आपको अच्छा लगता है। अगर ये सब आप में हैं तो आप यू आर गुड एट, तो आप किस में अच्छे होगे? मतलब आप किस में अच्छे हो? आप बायोलॉजी में अच्छे हो, आउटडोर एक्टिविटी में अच्छे हो, किसी भी ड्यूरेस किसी भी परेशानी भरे समय में आप बहुत ही शांत रहते हो, आपको लंबी लंबी डिस्टेंस दौड़ना अच्छा लगता है, आपको बुरे मौसम के साथ में काम करना अच्छा लगता है, मतलब आप बुरे मौसम के साथ में काम अच्छे से कर सकते हो, आपको जो जंगली हाथी है उसकी आंखों में देखना अच्छा लगता है, तो आप क्या बन सकते हो? तो दोस्तों आप बन सकते हो एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट। ये दोनों एक ही चीज़ होती है हमारी। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट या फिर जियोलॉजिस्ट हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि जानवर पौधों का जो इंटरेक्शन है दूसरे जानवर और पौधों के साथ में उसकी स्टडी करते हैं। आप बॉटनिस्ट बन सकते हो, आप नेचुरलिस्ट बन सकते हो, आप फॉरेस्टर बन सकते हो, जू क्यूरेटर बन सकते हो, वेटनरी डॉक्टर बन सकते हो, बायोलॉजी टीचर बन सकते हो, इन्वायरमेंट एजुकेटर बन सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मर बन सकते हो और रूरल कम्युनिटी वर्कर बन सकते हो। क्या क्या बन सकते हो भाई? बायोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट मैंने आपको बता ही दिया है। बॉटनिस्ट किसको कहते हैं? जो कि पेड़ों पर रिसर्च करता है। नेचुरलिस्ट बन सकते हो, नेचुरलिस्ट यानी कि आप प्रकृति के ऊपर शोध करने वाले बन सकते हो। फॉरेस्टर जंगल लगाने वाले बन सकते हो। और चिड़ियाघर की देखभाल करने वाले जू क्यूरेटर बन सकते हो। जानवरों के डॉक्टर, उसको हम लोग वेट या फिर वेटनरी डॉक्टर कहते हैं, वो बन सकते हो। आप बायोलॉजी के टीचर बन सकते हो, आप इन्वायरमेंट के एजुकेटर बन सकते हो, आप किसान बन सकते हो या फिर आप जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें आप कम्युनिटी वर्कर बन सकते हो। चलिए, यू आर, अगर आप क्रिएटिव हो, इमेजिनेटिव हो, आर्टिस्टिक हो, ड्रीमर हो, रोमांटिक हो, सेंसिटिव हो, लिबरल हो, कोऑपरेटिव हो, कॉर्डियल हो, क्लेवर हो, प्रोसेप्टिव हो, ह्यूमरस हो और इंट्यूटिव हो, और आपको कलर्स अच्छे लगते हैं, आप अच्छी डिज़ाइनिंग कर लेते हो,
आपको बाहर रहना अच्छा लगता है, आपको दूसरे के साथ में बात करना अच्छा लगता है, आपको क्रिएटिव लिखना पसंद है, आपको आर्ट और क्राफ्ट अच्छा लगता है, आपको फ़िल्म देखना पसंद है, आपको नेचर में टहलना पसंद है और आपको सोशल इश्यूज़ जो हैं, हमारे सामाजिक जो तत्व हैं या सामाजिक जो चीज़ें हैं, उनमें मतलब सामाजिक जो भी मुद्दे हैं, आपको उनमें बिज़ी रहना अच्छा लगता है या फिर आपको सफ़र करना अच्छा लगता है या फिर आपको जो लिबरल आर्ट्स हैं, वो सब की स्टडी करते हो और आप आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छे हो, ड्राइंग में अच्छे हो, फ़ोटोग्राफ़ी में अच्छे हो, आप काफ़ी क्रिएटिव राइटर हो, पेंटिंग में अच्छे हो, ड्रीमिंग मतलब आप सपने मतलब खूब आपके बड़े-बड़े सपने हैं और आपके जो आइडियाज़ हैं बहुत ही कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ हैं, मतलब आप दूसरों के साथ में काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन कर सकते हो, आपके पास में आइडियाज़ काफ़ी अच्छे हैं, तो आप क्या बन सकते हो? आप फ़िल्म मेकर यानी कि पिक्चर बनाने वाले बन सकते हो, कॉपी राइटर बन सकते हो, डिज़ाइनर, ग्राफ़िक डिज़ाइनर बन सकते हो, आर्टिस्ट बन सकते हो, स्कल्प्टर बन सकते हो विद अ सोशल कंसर्न हु डज़ डेवलपमेंट कम्युनिटी प्रोजेक्ट मतलब आप स्कल्प्टर बन सकते हो जो कि सोशल कंसर्न के साथ में चीज़ों को बनाता है और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स या फिर जो एनजीओज़ के लिए काम करता है वो बन सकते हो, स्कूल के अध्यापक बन सकते हो आप, कम्युनिटी वर्कर बन सकते हो, वाइल्ड लाइफ आर्टिस्ट या इलस्ट्रेटर बन सकते हो आप, एनिमल्स एनवायरमेंटल एजुकेटर बन सकते हो आप और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट आप ये प्रोफेशंस चुन सकते हो। चलिए आगे इसमें दिया है पर्सनैलिटी प्रोफाइल नीडेड टू बी सक्सेसफुल एट अ डिफरेंट काइंड ऑफ करियर इन द एनवायरनमेंट फील्ड मतलब पर्सनैलिटी प्रोफाइल की ज़रूरत होती है अगर आप इन्वायरमेंट के अलग अलग करियर्स की फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हो। फाइंड आउट वेदर यू आर मोर एडवेंचरस मैन देन योर पार्टनर पता लगाओ कि क्या आप अपने पार्टनर से ज़्यादा एडवेंचरस हो और वेदर योर पार्टनर इज़ बेटर इंक्वायरर देन अदर और क्या आपका पार्टनर दूसरों से ज़्यादा अच्छा इंक्वायरर मतलब सवाल पूछने वाला जानकारी पूछने वाला है। यू मे विश टू प्रिपेयर अ पर्सनैलिटी प्रोफाइल ऑफ योर सेल्फ योर पार्टनर आप इसके लिए अपनी खुद की या फिर अपने पार्टनर की पर्सनैलिटी प्रोफाइल बना सकते हो। इन ग्रुप अटेम्प्ट सम ऑफ द एक्टिविटी सजेस्टेड एट द एंड और जो एक्टिविटी हमें दी है एंड में उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए तो हमारा यहाँ यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया है इंक्वायरर के लिए। इंक्वायरर मतलब जो कि बहुत ही खोजबीन में लगा रहता है, बहुत ही खोजबीन करता है, उसको इंक्वायरर कहते हैं। तो भाई अगर आप इंक्वायरर हो कि नहीं आप इन चीज़ों से पता कर सकते हो। यू आर क्या आप सिस्टमैटिक हो मतलब सिस्टमैटिक ढंग से सारा काम करना आपको अच्छा लगता है, आप लॉजिक का ज़्यादा ध्यान देते हो, आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हो, आप इनक्विजिटिव हो आप और थरो हो मतलब हर चीज़ को पूरी तरीके से सोच समझ के फैसला करते हो। आपकी जो सोच है बहुत ही आउटवर्ड है, आप काफ़ी रैशनल हो, स्टूडियस हो, साथ ही में आप मेथड्स पर ज़्यादा फोकस करते हो और काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो। तो आप क्या बन सकते हो, एक सेकंड प्रोफेशन बाद में बताते हैं। यू लाइक और आपको बिल्डिंग मतलब कोई चीज़ बनाना या चीज़ को फिक्स करना अच्छा लगता है, आपको हर फिनोमेना मतलब हर घटना के पीछे का कारण जानना आपको अच्छा लगता है, आपको ये जानना अच्छा लगता है कि भाई सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं, आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना अच्छा लगता है और आपको मैथ और नई गैजेट्स के बारे में जानना अच्छा लगता है। और अगर आप फिज़िक्स मैथ केमिस्ट्री चीज़ों को फिक्स करने में, प्लम्बिंग के काम में, इलेक्ट्रिक गैजेट्स को बनाने में, इंजीनियरिंग मतलब आपको इंजीनियरिंग और आप काफ़ी अच्छे लगो से स्ट्रक्चर बना सकते हो। अगर आप इन सब में अच्छे हो तो आप क्या बन सकते हो, आप एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर बन सकते हो, बायो इंजीनियर बन सकते हो, केमिकल इंजीनियर बन सकते हो, मीटरोलॉजिस्ट बन सकते हो, क्लाइमेटोलॉजिस्ट बन सकते हो, टॉक्सिकोलॉजिस्ट बन सकते हो, वाटर एक्सपर्ट बन सकते हो और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिस्ट आप बन सकते हो। चलिए कम्युनिकेटर अगर आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, इंटेलिजेंट हो, काफ़ी क्रिएटिव हो, काफ़ी आप ग्रेगोरियस हो, काफ़ी टॉकेटिव हो मतलब बहुत बात करते हो, ओपिनिएटेड हो मतलब हर चीज़ पे आपका कुछ ना कुछ विचार रहता है, काफ़ी अलर्ट हो, एनर्जेटिक हो, पर्पसफुल हो, फोर्टराइट मतलब एकदम सही हो, सोशेबल हो और एलिक्वेंट हो और आपको अच्छा लगता है रीडिंग, राइटिंग, सोचना मतलब दुनिया की स्थिति के बारे में सोचना, राजनीति के बारे में सोचना, आपको साहित्य अच्छा लगता है, आपको आर्ग्यू करना अच्छा लगता है और आपको दूर दराज के एरियाज़ तक ट्रैवल करना आपको अच्छा लगता है, लोगों से मिलना अच्छा लगता है, अपने खुद के जो भी विचार हैं उनको बोलना अच्छा लगता है और आप इंटेलेक्चुअल परस्यूट पे ज़्यादा फोकस करते हो, करंट अफेयर आपको पसंद है और आपको अगर ये सब चीज़ें
आपको अच्छी लगती हैं, और अगर आप लिटरेचर में अच्छे हो, हिस्ट्री में अच्छे हो, लैंग्वेज में अच्छे हो, कम्युनिकेटिंग में अच्छे हो, डिबेट्स में अच्छे हो, ऑरेटरी में अच्छे हो, आप अपने अधिकारों को मांगने में अच्छे हो, आप कहीं पे अन्याय हो रहा है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो, या फिर आप हर प्रकार के व्यक्ति से इंटरेक्ट करने में अच्छे हो, तो आप क्या बन सकते हो? आप एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर बन सकते हो, एनवायरमेंटल लॉयर बन सकते हो, एक मैगज़ीन या फिर न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट बन सकते हो, अर्बन रिसर्चर बन सकते हो, इकोलॉजिकल हिस्टोरियन बन सकते हो, डेवलपमेंट कंसल्टेंट बन सकते हो, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बन सकते हो, और गवर्नमेंट ऑफिशियल बन सकते हो आप। आइडियलिस्ट, आप आइडियलिस्ट हो कि नहीं ये आपको अभी आगे इसमें पता चल जाएगा। चलिए, यू आर मतलब आप बहुत ही होपफुल हो, आप सेल्फलेस हो, मतलब दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, काफ़ी रोमांटिक हो, रेडिकल हो, फ्रैंक हो, पॉलिटिकल हो, आप रिबेलियस हो, सोशलिस्ट हो, फ्री थिंकर हो, रेसिटिव हो, आप पैशनेट हो, विजनरी हो, और हेल्पफुल हो, और आपको अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना, अपने जो अन्याय के प्रति आपके जो विचार हैं उनको सामने रखना, और सामाजिक और जो साहित्य से जुड़ा हुआ इतिहास है उसको समझना, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना अच्छा लगता है, और आपको और साथ ही में आप सोशल कंसर्न्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हो, और आप अच्छे हो हर प्रकार के लोगों के साथ में डील करने में, आप टीम में काम करने में अच्छे हो, अपने अधिकारों की मांग करने में आप काफ़ी अच्छे हो, आप काफ़ी फ्रूगली मतलब काफ़ी बिन चिंता के रहते हो, आप मतलब किसी भी सिचुएशन में आप जैसी परिस्थिति में हो उसका आप पूरी तरीके से प्रयोग करते हो, मतलब जो भी आपके पास में है आप उसका काफ़ी अच्छे से प्रयोग करते हो, आप काफ़ी अच्छे स्ट्रेटजीज़ काफ़ी अच्छी बना लेते हो, आप लेटर राइटिंग में अच्छे हो, आप साथ ही में क्रिटिसिज्म लेने में काफ़ी अच्छे हो, और साथ ही में आप डेयरिंग एक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तो आप क्या बन सकते हो? आप सोशल वर्कर यानी समाज सेवक बन सकते हो, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट बन सकते हो, एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, रूरल डेवलपमेंट एक्सपर्ट बन सकते हो, पब्लिक इंटरेस्ट एडवोकेट बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बन सकते हो। देखिए दोस्तों, फिलहाल इन सभी में हम लोगों ने एक चीज़ देखी है, वो है क्या कि भाई जो प्रोफेशंस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस के अंदर हमको बहुत सारे नए नए प्रोफेशंस के बारे में जानने को मिला। आपने कई ऐसे प्रोफेशंस के बारे में सुना होगा जो कि आप जानते भी नहीं हो कि एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इस चैप्टर के ये जो 3-4 पन्ने हैं इनके थ्रू हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली है, ठीक। और आप इन चार्ट्स का यूज़ करके अपनी पर्सनैलिटी का खुद से टेस्ट कर सकते हो, और इस पर्सनैलिटी के बेसिस पे आप अपने फ्यूचर की अगर कोई करियर अपने मतलब आप अगर अपने फ्यूचर के लिए कोई करियर चूज़ करना चाहते हो बच्चों, तो आप लोग अपने फ्यूचर का कोई भी करियर चूज़ कर सकते हो। वैसे इन पेजेस को पढ़ाने का कोई मतलब था नहीं, बट मैंने इसीलिए पढ़ाया है ताकि आप लोग खुद की पर्सनैलिटी का टेस्ट ले सको, खुद की पर्सनैलिटी को चेक कर सको, और फ्यूचर में उसी पर्सनैलिटी के हिसाब से एक सही करियर चुन सको, ना कि वो करियर जो कि आप पे थोपे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप वो करियर करते हो जो आपको करना अच्छा लगता है तो ही आपको उसमें सक्सेस मिलने वाली है, नहीं तो आप पे जो ज़बरदस्ती थोपे जाने वाले करियर हैं, आप अगर उनको परस्यू करते हो, उनको फॉलो करते हो, तो हो सकता है आपको उसमें उतनी सक्सेस नहीं मिले, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इन कुछ पन्नों को मेरा मेरा आपको पढ़ाने का मेन मोटिव बस यही है कि भाई आप अपने मतलब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सको, और सही प्रकार से आप अपने करियर का मतलब आपको जो करियर चूज़ करना है उसका आप डिसीज़न ले सको। चलिए, अच्छा, अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दिया है वर्ड फाइंडर ग्रुप, थिंकर और टिंकर। चलिए, थिंकर बिकम टिंकर इफ़ यू लीव आउट एच, मतलब ये कह रहा है भैया थिंकर में से एच निकाल दो तो ये टिंकर हो जाता है। हु इज़ टिंकर, टिंकर किसको कहते हैं? टिंकर भाई जो खटपट करता रहता है, मतलब जो काम वाम करता रहता है। मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड दैट योर क्लासमेट वांट टू फाइंड आउट ऑफ मीनिंग, मतलब उन शब्दों की एक सूची बनाओ जो कि आपके क्लासमेट पता करना चाहते हैं। देन फाइंड आउट मीनिंग ऑफ द मीनिंग बाय कंसल्टिंग अ डिक्शनरी, फिर डिक्शनरी का प्रयोग करके अपने टीचर से पूछ के आप उसकी मीनिंग पता कर सकते हो। अपने क्लासमेट मतलब अपने क्लास के बच्चों को बताओ कि आपने क्या पता किया। पीपल फाइंडिंग ग्रुप, फाइंड पीपल इन द जॉब मेंशन्ड हेयर, मतलब ऊपर जिन जॉब्स के बारे में कहा गया है आपको उन जॉब को करने वाले लोगों को ढूंढना होगा। यू मे बी पीपल यू नो और पीपल मेंशन इन द न्यूज़पेपर एक्सेट्रा मेक अ चार्ट, मतलब हो सकता है कि भाई इन लोगों को आप जानते हो या फिर आपने इनके बारे में कहीं न्यूज़पेपर कहीं और पढ़ा है, आपको उसका एक चार्ट बनाना है। पिक्चर फाइंडिंग ग्रुप, गेट पिक्चर और फोटोग्राफ ऑफ काइंड ऑफ पीपल, सब्जेक्ट, एक्टिविटी, प्लेस एक्सेट्रा मेंशन अबव, मतलब ये कह रहा है कि ऊपर भाई
ऊपर जिन प्रकार के लोगों की मतलब जिन विषयों की, जिन एक्टिविटीज़ की, जिन जगहों की चर्चा की गई है, आपको उनकी तस्वीरों को ढूंढना होगा। तो ये हमारी एक छोटी सी एक्टिविटी है जो अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो। अगला है, वाई डज राधाज मदर टेल हर दैट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। मतलब ये है कि राधा की माँ के लिए ये कहना सही क्यों नहीं था कि भाई लड़कियों को पेड़ नहीं चढ़ना चाहिए। फाइंड पॉइंट टू अग्री विथ राधा और हर मदर। आपको कुछ बिंदु ढूंढने होंगे जिससे कि आप राधा या फिर उसकी माँ के साथ में अग्री होते हो। तो भाई यहाँ पे आपको वो पॉइंट देने हैं, गर्ल शुड बी एबल टू क्लाइंब ट्री इफ़ दे विश। मतलब आपको इस तरीके से लिखना है कि लड़कियों अगर चढ़ना चाहती हैं तो वो चढ़ सकती हैं। तो आपको इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट डालने, तो भाई डाल लो कि अगर मतलब अगर लड़कियां चढ़ना चाहती हैं तो वो चढ़ सकती हैं। इसमें हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए लड़का लड़की के बीच में। जो काम लड़के कर सकते हैं वही काम लड़कियां भी कर सकती हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो। गर्ल शुड नॉट अलाउड टू क्लाइंब ट्रीज। लड़कियों को पेड़ चढ़ना अलाउ नहीं होना चाहिए। अगर आप इस पॉइंट से अग्री करते हो तो आपको यहाँ पे उसके लिए बिंदु लिखने होंगे। जैसे कि आप ये लिख सकते हो कि भाई इन केस अगर वो गिर जाएंगी तो चोट लग जाएगी। गर्ल्स की जो बोन्स हैं, बोन डेंसिटी वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ठीक, तो ये आप ये सब पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो चाहो तो। चलिए, इसके बाद अगला दिया है, नाउ डिवाइड द क्लास इनटू टू ग्रुप, प्रेजेंट टू द रेस्ट ऑफ द क्लास द ओपिनियन ऑफ राधा हु थिंक देयर इज़ नो हार्म इन क्लाइंबिंग ट्रीज एंड ऑफ हर मदर हु थिंक गर्ल शुड नॉट डू दिस। देखिए, इसमें ये कह रहा है भाई क्लास को दो ग्रुप में बांटो और उनके सामने जो भी आपने ओपिनियन राधा के लिए, मतलब कि लड़कियों को पेड़ पे चढ़ना चाहिए उसके लिए आपने लिखे हैं वो रखो, और साथ में उन पॉइंट्स को भी रखो जो कि आपने राधा की मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हुए हैं। सिट इन अ सर्कल सो दैट यू कैन सी ईच अदर। मतलब ये कह रहा है भाई इस गोले में बैठो ताकि आप एक दूसरे को देख सको। ईच वन मस्ट टॉक टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर ओन वे। और हर किसी को बोलना होगा नीचे के जो सेंटेंसेस को खुद तरीके, मतलब खुद से पूरा करने के लिए। वॉट मेक मी वेरी एंग्री इस, मतलब मुझे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाती है या फिर गुस्सा लाती है, तो आपको उस चीज़ को बोलना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो, वॉट मेक मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल स्पिट ऑन रोड्स। मतलब कि भाई मुझे जिस बात पे, जिस चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है वो ये है कि जब भाई लोग सड़कों पे थूकते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ऐसे आप यहाँ पे पॉइंट बना के ऐसे आप लिख सकते हो। चलिए, इसके बाद में है हमारा नो योर कंट्री, छोटा सा है, कर लेते हैं। हीराकुंड डैम इज़ बिल्ड ऑन अ मेजर रिवर, नेम इट। मतलब ये कह रहा है कि भाई हीराकुंड डैम कौन सी नदी पे है, तो बच्चों ये है महानदी पे। ठीक है, ये महानदी के ऊपर हीराकुंड डैम हमारा बना हुआ है। इन विच स्टेट, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आती है हमारी तमिलनाडु के अंदर, तो ये हो गया। अब ये कह रहा है कि उस चैनल का नाम लिखो जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है, तो ये हमारा 10th डिग्री चैनल कहलाता है। ये हो गया पूरा का पूरा हमारा चैप्टर ख़त्म। ठीक है, और ये जो ये वाले थे ये हमारी एक्टिविटी है, तो इस पर आपको उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप इग्नोर करिए, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हमारी एक्टिविटी थी और बाकी ये सब हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस थे। तो ये तो हो गई हमारी आज की पूरी क्लास। अगर आपके मन में इस क्लास से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और साथ ही में अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।